दोस्तों एक खूबसूरत जोड़ा एक ट्रेन के डिब्बे में बैठे हुए थे जो कि दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी ट्रेन। और जो लड़की होती है लगभग 19 से 20 साल की उम्र होती है और जो लड़का होता है वो लगभग 22 से 23 साल का उम्र होता है उसकी। और वो दोनों खूबसूरत थे, आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। लेकिन वो जो लड़का होता है काफ़ी गुस्सैल होता है। उसकी पत्नी की तरफ अगर कोई देख लेता या उसकी पत्नी किसी की तरफ देख लेती, तो उससे मारपीट करने पर उतारू हो जाता, झगड़े करता, लड़ाइयाँ करने लगता। दोस्तों, इतनी पाबंदियों के बावजूद एक लड़का आधी रात को उस लड़की से बातचीत करता है और उसे दरवाजे की तरफ बुलाता है और बुलाने के बाद दोस्तों क्या कुछ करता है, आइए पूरी कहानी जानते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, बहुत ही रोचक कहानी है। आइए पूरी कहानी जानेंगे, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये जो कहानी है, कहानी वैशाली ट्रेन की है जो कि दिल्ली से चलकर गोरखपुर जाती है। और ये बात है साल 2024 की। 2024 में एक दिन एक कपल एक स्लीपर क्लास में बैठते हैं और जो महिला होती है उसका नाम खुशी होता है, उसकी उम्र लगभग 19 से 20 साल होती है। और जो उसका पति होता है उसका नाम सोनू होता है, उसकी उम्र 22 से 23 साल होती है। वो जाकर के ये 6 में जाकर के बैठते हैं और बैठने के बाद वो अपनी सीट पर बैठते हैं, तभी तभी वहां पर दो और लड़के आते हैं। एक का नाम अमित होता है और एक का नाम अख्तर होता है। अख्तर जो होता है वो खुशी के सामने बैठता है और जो अमित होता है वो उसके साइड में सोनू के सामने बैठ जाता है। और बैठने के बाद जैसे ही अख्तर की नजर खुशी को देखती है, खुशी भी एक नजर अख्तर को देखती है, और जैसे ही सोनू ये देखता है नजारा, वो एकदम गुस्से में आग बबूला हो जाता है दोस्तों। और उसे खुशी से और वो खुशी से कहता है क्या इसके साथ जाएगी, और ये कहते हुए उसको एक रपाटा जड़ देता है। दोस्तों ये बात उस कंपार्टमेंट में बैठे किसी को भी नहीं भाती। जो अमित होता है वो तुरंत उसको टोकता है, भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, इसे क्यों मार रहा है। तो वो कहता है भाई ये मेरी पत्नी है, मैं इसको मारूं या पीटूं इससे तुझे क्या करना है। कहता है ठीक है तेरी पत्नी है, मारना है पीटना है, लेकिन अगर हम लोगों को लगाकर तू कहेगा तो हमको तकलीफ नहीं होती है क्या। तू उसको मार पीट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोगों को लगा करके तू कहेगा तो हम भी उसका जवाब देना जानते हैं। अब दोस्तों तू मैं की होती है और उसके बाद फिर दोनों शांत हो जाते हैं। और इस बात पर थोड़ी देर में अख्तर की नजर फिर खुशी के ऊपर पड़ती है। जो सोनू होता है फिर अख्तर से लड़ाइयाँ कर बैठता है, कहता है तू मेरी पत्नी को बार बार क्यों देखता है। तो इस बात पर दोनों फिर लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। और जो सोनू होता है इस बीच में अपनी पत्नी को एक थप्पड़ फिर जड़ देता है, और जड़ने के बाद जो अमित वहां पर बैठा था उसको बर्दाश्त नहीं होता, वो कहता है भाई तू इंसान है या हैवान है, उसको बार बार थप्पड़ मारे जा रहा है और वो बेचारी रोई जा रही है, तो आखिर चाहता क्या है ये बता दे। और हम लोगों को लगा कर कहता है इनके साथ जाएगी उनके साथ जाएगी, तेरे अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है क्या। दोस्तों सोनू जो है वो उससे कहता है मेरी पत्नी है, अगर इसको तकलीफ नहीं तुझे तकलीफ क्यों हो रही है। कहता है वो इंसान नहीं है क्या, उसको तकलीफ नहीं होती है। सोनू अपनी पत्नी खुशी से पूछता है, कहता है क्या मैंने तुझे मारा, कुछ तुझे कोई तकलीफ है क्या। वो बेचारी करती भी तो क्या करती, सिसक सिसक कर रो रही थी और रोते हुए ना में सर हिलाती है कि नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं है। सोनू जो है अमित से कहता देखा उसे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन तुम लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है। अब दोस्तों बात जो है ये होती रहती। और लगभग रात के 9 बजते हैं और 9 बजने के बाद एक टीटी आता है टिकट चेक करने के लिए। जब टीटी आता है उस कंपार्टमेंट में, कहता है भाई यहाँ पर सोनू कौन है, अमित कौन है। सब लोग कहते हैं हाँ मैं हूँ। कहता है यहाँ पे खुशी कौन है, तो जब वो खुशी कहता है तो वो कहता है ये मेरी पत्नी है। इस बात पर जो अख्तर है उसको थोड़ा असहज महसूस होता है और अमित से कहता है भाई चल थोड़ा काम है, बाथरूम के पास चलेगा क्या। कहता है क्या बात है बताना। कहता नहीं बाथरूम के पास चल फिर मैं बताता हूँ। अमित और अख्तर दोनों बाथरूम के पास जाते हैं दोस्तों। और जाने के बाद जो अख्तर होता है कहता है भाई मुझे शक है कि ये जो लड़की है ये हिंदू नहीं, ये मुस्लिम है।
कहता है भाई क्या बात कर रहा है? अभी टीटी तो खुशी नाम बोलकर गया है और कैसे तुझे पता हो गया कि ये मुस्लिम है? कहता है भाई नाम पे मत जा। उसका जो हाव-भाव है और स्वभाव है उससे मुझे लगता है 100% कि वो मुस्लिम लड़की है और हो ना हो ये उसके साथ भाग कर आई होगी और अब इसका दिल भर गया उससे और उससे ये अपना पीछा छुड़ाना चाहता है, इसलिए उसको इतनी तकलीफ देता है, उसको इतनी यातनाएँ देता है। अमित कहता है भाई देख बात तेरी सही भी हो सकती है लेकिन अब हम लोग पता लगाएँगे तो कैसे लगाएँगे? कहता है चल कोई बात नहीं बात करते हैं। अब ये दोनों वहाँ पर जा कर के बैठ जाते हैं और बैठने के बाद लगभग 10 से जब 11 का वक़्त होता है तो सब लोग अपने-अपने सीट पर सोने चले जाते हैं। अब दोस्तों जो खुशी होती है वो नीचे की सीट पर सो जाती है, जो सोनू होता है वो ऊपर की सीट पर सो जाता है। अख्तर जो होता है वो भी नीचे की सीट पर सो जाता है, के बीच में अमित सो जाता है। जब रात को सभी लोग सो रहे थे, इधर अख्तर को नींद नहीं आ रही थी, ये सोच कर के दोस्तों कि इस लड़की के साथ में हो क्या रहा। फिर वो करवटें बदल रहा था, तभी उसको नज़र पड़ता है कि वो जो खुशी है, वो भी धीरे-धीरे रोए जा रही है सिसक-सिसक कर। वो देखता है कि सोनू सो रहा है, सब लोग सो रहे हैं, तो धीरे से खुशी को आवाज़ लगाता है और जब खुशी उसके तरफ देखती है, तो कहता है अस्सलामुअलैकुम सलाम। खुशी एक बार के लिए चौंक जाती है, फिर उसको जवाब देती है वालेकुम अस्सलाम। जब उसको जवाब मिल जाता है, उसको यकीन हो जाता है कि हाँ, ये मुस्लिम ही है। वो कहता है यहाँ कैसे इसके साथ फँस गई? फिर दोस्तों वो उसकी तरफ इशारे करती है कि वो कहीं जग जाएगा तो उसकी हड्डी पसली एक कर देगा। फिर दोस्तों क्या था, जो अख्तर होता है वो उसके इशारे करता है, कहता है क्या बाथरूम के साइड मिलोगी? इशारे में खुशी हाँ में सर हिलाती है और फिर अख्तर वहाँ से उठता है और बाथरूम के साइड जाकर वहाँ खड़ा हो जाता है। पीछे से धीरे से जो खुशी होती वो भी वहाँ पर जाती है और फिर अख्तर उससे पूछता है, कहता है कि तुम कहाँ फँस गई और कैसे फँस गई इतने जालिम आदमी के साथ में? तो रोते हुए कहती है मैं ट्यूशन पढ़ रही थी और वहीं बगल में ये काम करता था और आते-जाते हम दोनों में दोस्ती हो गई और दोस्ती प्यार में बदल गई और उसके बाद मैं इसके साथ में दिल्ली भाग आई और मुझे जब से ये लाया है, तब से मुझे मारता है, पीटता है, काफ़ी तकलीफ़ देता है। अब मेरा तो जीने का इच्छा नहीं कर रहा है और मुझे लाने के बाद ये दारू पीने लगा, शराब पीने लगा। तो अख्तर पूछता है जब दारू शराब पीता था ये तो खर्चा कैसे चलता था? कमरे का किराया, खाना, खर्चा ये सब कैसे चलता था? तो कहती है जिस जहाँ पर मैं रहती थी, जहाँ पर इसने मुझे रखा था, वो इसकी मौसी का घर था और वो लोग भी मेरी सपोर्ट करते थे। जब मुझे मारता था, पीटता था, तो वो लोग भी बोलते थे, कहते थे कि जिस लड़की को तू भगा के लाया है और उसको इतना मारता है, पीटता है, जब तुझे ये सब करना ही था, तो उसको लेके ही क्यों आया था? दोस्तों, वो बताती है कि जब ज़्यादा होने लगा, तो उन लोगों ने इससे कहा कि अगर तुम्हें मारना ही पीटना है तो तुम मेरे यहाँ से चले जाओ इसको लेकर के और फिर जो करना होगा करना लेकिन मेरे यहाँ रह करके इसको मारना पीटना बिल्कुल नहीं है। दोस्तों जब इसका ज्यादा होने लगा तो के मौसी ने इसको घर से भगा दिया और अब ये मुझे लेकर के मुझे घर छोड़ने जा रहा है। तो अख्तर कहता है सही है ना, अभी तुम्हारे साथ में तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है और तुम अपने घर चली जाओ, उससे अच्छी बात क्या है? वो कहती है कि मैंने मम्मी-पापा से बात किया था। उन लोगों ने कहा कि तुम यहाँ पर दोबारा दिखाई मत देना, तुम कहीं मर जाओ, खप जाओ, लेकिन घर पे आना मत। और जो रिश्तेदार लोग हैं, वो लोग फ़ोन करके धमकियाँ देते हैं कि आओगी तो हम तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हें ज़िंदा जला देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मतलब रिश्तेदार लोग ऐसे कहते हैं। अब दोस्तों, वो कहती है मैं करूँ तो क्या करूँ? फिलहाल मैं कल देखती हूँ कि मुझे करना क्या है। मुझे ज़िंदा रहने का कोई अब मन नहीं करता और मैं अपने आप को ख़त्म करना चाहती हूँ। अख्तर कहता है अगर तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकती हो, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? दोस्तों, खुशी कहती है क्या बात कर रहे हो? तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हुए और कह रहे हो मेरे साथ चलोगी? फिलहाल अख्तर पूछता है कि अभी तक तुमने अपना मुझे असली नाम नहीं बताया। तो वो कहते हैं मेरा नाम खलीजा है। खलीजा अपना असली नाम बताती है और उसके बाद कहता है कोई बात नहीं टेंशन मत लो। अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है तो तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें
जिंदगी भर खुश रखूंगा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा और इस दलदल से भी बाहर निकाल दूंगा। अब दोस्तों, उन दोनों को डर था कि कहीं सोनू ना आ जाए, और ये देखते हुए फिर जो है खलीजा वहां से आती है और अपने सीट पर लेट जाती है। अख्तर जो है वो भी उसके बाद में आता है और अपनी सीट पर लेट जाता है। फिर सुबह होती है। सुबह होने के बाद अख्तर जो है सोनू को, जो अमित होता है अपना उसका दोस्त, उसको अलग बुलाकर उस सारी कहानी बताता है कि भाई ऐसी ऐसी बात है और मैं इसको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। अमित कहता है भाई देख, इसको ले जाएगा ठीक है, लेकिन कहीं तूने भी ऐसा किया तो, अगर तूने भी ऐसा इसको छोड़ दिया तो ये कहाँ जाएगी, क्या करेगी। अख्तर कहता है भाई तू तो मुझे बरस मतलब जानता है बचपन से, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, या मेरे नेचर में ऐसा है क्या। अमित कहता है नहीं भाई, लेकिन आदमी को बदलते देर नहीं लगती। उसने भी उससे प्यार किया था और उसको लेके गया था, और आज जब उसका दिल भर गया है तो वही उसको बेकार लगने लगी है, बोर लगने लगी है। तो कहीं तेरा भी दिल ना भर जाए और बाद में ये बोर लगने लगे। तो ऐसा मत कर उसके साथ में। अगर तू ले जाना चाहता है मैं तेरी फुल सपोर्ट करूंगा, लेकिन ये वादा कर मुझसे कि कभी लाइफ में इसको तकलीफ नहीं देगा, कभी इसको छोड़ेगा नहीं। दोस्तों, अख्तर जो है अमित को ये वादा करता है कि मैं उसको कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगा। कहता है चल ठीक है, अब मैं इससे बात करूंगा। जो दोस्तों, अमित जो होता है फिर जाकर के अपने सीट पर बैठता है और सोनू से पूछता है कि हाँ भाई सोनू बताओ, गोरखपुर में तुम कहाँ रहते हो। दोस्तों, इस बीच में जो ट्रेन थी लगभग गोंडा पार करने वाली थी, और लगभग गोरखपुर का जो रास्ता था 2 घंटे का रास्ता ही बचा था। और दोस्तों, जब ये बात सोनू सुनता है तो कहता है हाँ क्यों भाई, तुझे क्या करना है, तुझे मेरे घर आना है क्या। ये बात सुन करके जो कंपार्टमेंट में लोग बैठे थे, किसी को तो हंसी आती है और कुछ लोगों को बुरा भी लगता है। तो अमित कहता है भाई देख, उल्टी बातें मत कर, और रही बात तेरे घर जाने की, तो कोई मेरा रिश्तेदार है नहीं, मैं तेरे घर क्यों जाऊंगा। लेकिन तू जैसी बातें कर रहा है ना, ये तकलीफ देती है लोगों को। तो इस बात पर जो अख्तर होता है कहता है भाई देख, हम लोग भी इंसान हैं, हम लोगों की तकलीफ होती है, ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों करता है। सोनू जो है दोस्तों, वो अख्तर से कहता है तू तो बात ही मत करना, तू एकदम चुप बैठना, तू मुस्लिम है, तू मुस्लिम की तरह रहे, चुपचाप बैठा रहे, नहीं तो इस कंपार्टमेंट में जितने लोग बैठे हैं ना, अभी मेरे एक इशारे पर तेरा वो हश्र करेंगे, तू कभी भूल भी नहीं पाएगा। दोस्तों, ये बात सुनते ही जो अमित है वो उसे खींच कर 2-4 चमाटे जमा देता है और कहता है तेरे अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है, और तू मेरे दोस्त को फूल देता है, उसको धमकी देता है, क्या करेगा मेरे दोस्त को। दोस्तों, सोनू और अमित में हाथापाई होने लगती है। लोग छुड़ाते हैं, बीच बचाव करते हैं और सोनू को वहां से भगा देते हैं। अब दोस्तों, सारी कहानी, जहां जितने लोग भी वहां पर बैठे थे, सारी कहानी अख्तर सबको बताता है। जो सोनू होता है वो कहता है चल, तेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, चल तेरी मैं वो हाल करूंगा, तू सोच भी नहीं सकती कि तेरा हाल मैं करूंगा तो क्या करूंगा। अमित कहता तेरे साथ वो जाएगी तब तू हाल करेगा कुछ ना उसका, तेरे साथ वो जाएगी नहीं, वो जाएगी तो मेरे दोस्त अख्तर के साथ में जाएगी और किसी के साथ में अब नहीं जाएगी वो। दोस्तों, सोनू को वो लोग मार के वहां से दूसरे डिब्बे में भगा देते हैं, और जो अ, खलीजा थी वो रोने लगती है। अख्तर जो है उसको अपने सीने पर उसका सर रखता है और उसको चुप कराता है, उसको ढांढस बंधाता है। गोरखपुर आता है, ट्रेन रुकती है। अब वो दोनों खलीजा को लेकर के चले जाते हैं। अख्तर जब खलीजा को लेकर के अपने घर जाता है और अपने घर जाने के बाद फिर खलीजा को ले जाकर उसके घर जाता है, उसके माँ बाप से मिलता है, और उसके माँ बाप से मिलने के बाद खलीजा का हाथ मांगता है। उसके जो खलीजा के माँ बाप होते हैं, खलीजा का हाथ अख्तर के हाथों में खुशी से देते हैं और फिर दोनों का निकाह होता है। अब ये दोनों खुशी से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। दोस्तों, जो अमित है इसका साक्षी बना, और ये दोनों ने बहुत ही बढ़िया काम किया। उस ट्रेन में जितने, उस कंपार्टमेंट में जितने लोग बैठे थे, उन्होंने भी अख्तर का सराहना किया कि बेटा तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। दोस्तों, तो आप लोग बताइए, अख्तर ने सही किया, अमित ने सही किया, या फिर सोनू ने जो खलीजा के साथ में किया वो सही था। आप लोग मुझे भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो जरा से भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी रियल स्टोरी के साथ में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।